जमुआ रामगढ़ जयपुर शाही परिवार की 12वीं शताब्दी में स्थापित राजधानी थी। उस समय के तत्कालीन राजा तेजकरण ने स्थानीय मीणाओं आदिवासियों के साथ कड़े संघर्ष के बाद यहाँ अपनी पहली राजधानी स्थापित की। रामगढ़ कछावा राजपूत परिवार, जिन्हें जयपुर शाही परिवार के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा स्थापित 3 राजधानियों में से पहली थी। इस शाही परिवार ने 2 अन्य लुभावनी राजधानियां बनाई। आमेर, जो 16वीं शताब्दी में मानसिंह द्वारा निर्मित थी, और 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वर्तमान जयपुर गुलाबी शहर। आइए मैं आपको रामगढ़ की एक लुभावनी यात्रा पर ले चलूं और आपके साथ रामगढ़ की कहानी साझा करूं, जहां से जयपुर शाही परिवार की शुरुआत हुई। गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सब। हम लोग जयपुर में हैं और जयपुर के अंदर हम लोग आपको बहुत अच्छे से हर जगह दिखाएंगे, हर पहलू दिखाएंगे जयपुर का। तो जयपुर की जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में विभाजित की जा सकती है, अगर आप मोटा मोटा देखें। सबसे पहले जो जयपुर की हिस्ट्री है वो लगभग करीबन 800 साल पहले की है, जो कि रामगढ़ से शुरू होती है। और दूसरी श्रेणी में, दूसरी स्टेज में जयपुर की हिस्ट्री आमेर ले चलती है, और थर्ड स्टेज में या तीसरी श्रेणी में जयपुर की हिस्ट्री जो है वो हमें ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जहाँ हवा महल है, जहाँ जंतर मंतर है, वो है। तो बहुत सारे लोग जो जयपुर आ चुके हैं, जयपुर से भली भांति परिचित है, वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि जो जयपुर हम पिंक सिटी जिसको कहते हैं, वो 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था। और जो उससे पहले की हिस्ट्री है कछावा राजपूत, जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, उनकी हिस्ट्री करीबन 800 साल पुरानी है। तो 800 साल पुरानी क्या घटित हुआ था, उस घटना को हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं, जहाँ से रॉयल फैमिली कछावा राजपूत का एक तरीके से उद्गम है। तो आइए चलते हैं इस बहुत बेहतरीन जर्नी पे रामगढ़, जहाँ पे हम आपको कुछ खंडर दिखाएंगे, एक बहुत ही अच्छी माता रानी का मंदिर दिखाएंगे, जो कि उनकी कुल देवी हैं, उनके आपको दर्शन कराएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा फन करते हुए हम वापस जयपुर लौटेंगे। तो आइए जयपुर मित्रों रामगढ़ की ओर अग्रसर हैं, और रामगढ़ बस कुछ ही दूरी पे है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत प्यारे अरावली माउंटेन्स, पहाड़, और रामगढ़ एकदम बीचों बीच है उसके। जैसे कि आप समझ सकते हैं 800 साल पहले जितने भी राजा महाराजा रहते थे या उनकी राजधानियाँ होती थी, तो उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी, डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए पहाड़ों के ऊपर मंदिर, पहाड़ों के ऊपर किले, पहाड़ों के आसपास नगरी, इस तरीके से होता था। तो ये जो पहाड़ है, इनकी बहुत पुरानी कथाएं हैं, जहाँ पे आप मतलब जान पाएंगे कि क्यों इस तरीके से संरक्षित रहते थे ये नेचर और पहाड़ों के बीच में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इम्पोजिंग पहाड़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आमेर के एक राजा हुए मानसिंह, जो कि
अकबर के सेनापति होते थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 16वीं शताब्दी की तिथि के आसपास या सेंचुरी या शताब्दी के आसपास मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो जब तक मानसिंह मुगलों के सेनापति नहीं बने और मानसिंह की बहन जो थी जिनका नाम था जोधबाई, जिन्होंने अकबर से शादी की, उससे पहले जो जयपुर परिवार था या कछावा राजपूत परिवार था, जो रूलर्स थे, वो सामंत का दर्जा उनको दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि सामंत क्या होते हैं? सामंत जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि राजा से एक पद्धति छोटे जो रूलर्स होते हैं उनको सामंत कहते हैं। तो मानसिंह से पहले कछावा राजपूत क्लैन अर्थात जयपुर रॉयल फैमिली, उनका इतना बड़ा वर्चस्व नहीं था। उनका वर्चस्व जैसे मैंने बताया अकबर के साथ मानसिंह के जुड़ने में बना। तो उससे पहले सामंत थे और उसी सामंतों की कहानी है, कछावा क्लैन की कहानी है रामगढ़, जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। शेष मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। लेकिन ये जो रास्ता है बहुत सीनिक रास्ता है। राजस्थान की एक विशेषता ये है कि बहुत अच्छा मौसम रहता है, नीला आसमान, खुला मौसम, और दिल्ली या नोएडा या एनसीआर की तरह नहीं, यहाँ पे हवा और AQI बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है। तो यहाँ पे घूमने में और सैर सपाटा करने में और भी मज़े आते हैं। तो मित्रों, हाँ बिल्कुल, मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि राजस्थान आए। और राजस्थान में ना केवल जयपुर शहर, लेकिन जयपुर के आसपास जो छोटे बड़े कस्बे हैं उनमें बहुत अच्छी कहानियाँ, इतिहास रचा बसा है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो शेष रामगढ़ पहुंचने के बाद यहाँ से शुरू होती है कछावा राजपूत की मेन कहानी, जो कि आज जयपुर शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये है रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जहाँ पे कई शताब्दियों पहले मध्य भारत से कछावा राजपूत का एक क्लैन इधर आया और यहाँ पे जो प्रचलित ट्राइब्स थी, मीणा ट्राइब्स, उनको पितृतर्पण वाले दिन डिफीट करके अपना राज्य स्थापित किया। तो ये रामगढ़ फोर्ट, ये ओरिजिनल रामगढ़ फोर्ट नहीं है, इसमें काफ़ी संशोधन हुए हैं बाद के महाराजाओं द्वारा। और क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो उस आर्किटेक्चर से आपको पता चलेगा कि इसमें ऑब्वियसली 14वीं 15वीं यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी तक संशोधन या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। लेकिन ये बहुत पुराना है, जो कि आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यह हनुमान जी का मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं पहाड़ की ओट में आपको जो किला नज़र आ रहा है, वो जमुआ रामगढ़ किला है, जहाँ पे कछावा राजपूत क्लैन की शुरुआत हुई। जितने भी मध्यकालीन के दुर्ग रहे हैं वो सब पहाड़ों की ओट में रहे हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि वहाँ पे संरक्षित रहना बहुत आवश्यक था। तो ये पहाड़ जो थे ये अपने आप में एक तरीके का संरक्षण देते थे पूरी रॉयल फैमिली को। तो इसी तरीके से ये लोग रहे। मतलब ये भारत की बात नहीं, ये राजस्थान की बात नहीं, आप यूरोप में कहीं पे भी चले जाएं आप पाएंगे कि वहाँ पे हमेशा पहाड़ के ऊपर ही किले बनाए जाते थे। तो ये एक पुराना किला है। यहाँ से हट के फिर आमेर की तरफ गए। आमेर जो कि किला मानसिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह ने जयपुर का निर्माण किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्रोनोलॉजी है, ये इतिहास है कछावा राजपूत फैमिली का, यहाँ से शुरू होकर जयपुर तक आया। और ये एक बहुत प्यारा दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये रामगढ़, जमुआ रामगढ़ का व्यू है। और हम इस वक्त इन पहाड़ियों के ऊपर स्थित हैं, जहाँ से बहुत अच्छा ये आकर्षक व्यू हमें मिल पा रहा है। खिली हुई धूप है, एकदम नीला आसमान है, दूर दूर तक अरावली पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं। और नीचे घाटी में बसा हुआ पूरा शहर, रामगढ़ शहर।
रामगढ़ में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एक रिक्त स्थान। यहाँ पे बहुत बड़ी झील होती थी, और ये झील जो थी ये आर्टिफिशियल झील थी जिसको बनवाया गया था। और आखिरी बार यहाँ 1999-2000 में पानी था, लेकिन तब से लेके अब 24-25 साल हो चुके हैं। जो कैचमेंट एरिया है इस लेक का वो बिल्कुल अब ऑक्यूपाइड है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली है, तो पानी इकट्ठे होने का कोई सूत्र नहीं बचा है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जो डैम वॉल है, इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वाइट कलर का जो एक माप दिया हुआ है, ये माप आपको ये बताता है कि यहाँ पे कितना पानी इकट्ठा होता था। और ये जो पानी यहाँ इकट्ठा होता था, ये पूरे जयपुर शहर के लिए एक पानी का मेन स्रोत था। तो इसी पानी को ऑब्वियसली पूरे शहर को दिया जाता था। लेकिन 1999-2000 में ये पानी यहाँ पे था, और उसके बाद फिर पानी ख़त्म हो गया यहाँ से। यहाँ पे अति शीघ्रम इसके बाद हम आपको जमुआ रामगढ़ के माता के मंदिर ले चलेंगे, जो कि कछावा राजपूत की कुल देवी हैं। और वो जो कुल देवी हैं वो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक तो पूरे राजवंश का जब भी राजाभिषेक होता था, खासकर दशहरे के समीप, तो कुल देवी के मंदिर जाके वहाँ पे राजाभिषेक होता था। तो भारतवर्ष की प्रथा हज़ारों साल की ये रही है कि राजाओं महाराजाओं का राज होता था, और मोस्टली सब राजाओं की एक कुल देवी होती थी जहाँ पे उनका अभिषेक हुआ करता था। तो कछावा राजपूत जब वो यहाँ पे थे, यहाँ पे उनका जो अभिषेक होता था वो माँ जमुआ माता के मंदिर होता था। वहाँ चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कहानी और बताऊँगा, जिसमें मैं आपको कछावा राजपूत का उद्गम जो है उसके बारे में थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं। इसके बाद हम जाएंगे माँ जमुआ देवी के मंदिर। आइए मित्रों, आपका जमुआ माता देवी के मंदिर में स्वागत है। जमुआ माता का मंदिर है, ये रामगढ़ तहसील में पड़ता है, जो कि जयपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। जमुआ माता जो हैं वो अन्नपूर्णा माता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। खासकर जब भी फसल की कटाई होती है, तो जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं या किसान परिवार हैं, वो यहाँ आके जमुआ माता को अपना धान अर्पित करते हैं, जिनके उनके घर में समृद्धि, शांति और बरकत पड़ती है। जमुआ माता का मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और कहा जाता है कि जब दुलेरा, जो कि इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, और वो यहाँ पे 12वीं शताब्दी में आए, तो उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसको बाद में कछावा राजपूत के नाम से जाना गया, या जयपुर शाही परिवार के वंश से उनकी पहचान बनी। जमुआ माता राज्य परिवार की कुल देवी है। अब आप के मन में प्रश्न होगा कि कुल देवी कौन होती है। जमुआ माता कछावा राजपूतों की कुल देवी हैं, और जयपुर के शाही परिवार के लिए विशेष महत्व रखती हैं। उन्हें कछावा वंश की रक्षिका और कल्याणकारी माता भी माना जाता है। जमुआ माता वंश की रक्षिका हैं। वो कछावा राजपूतों को युद्ध में विजय दिलाने वाली हैं, वो साम्राज्य का विस्तार कराने वाली हैं, और वो सांस्कृतिक पहचान है कछावा राजपूतों शाही परिवार की। इस प्रकार जमुआ माता जयपुर की शाही परिवार की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक है। जब भी यहाँ पे कछावा राजपूतों का राजाभिषेक होता था, तो यहाँ पे आकर वो माता के द्वार पे शीश नवाते और नए राजा का उद्घोष कर। मित्रों, जैसे मैंने बताया कि जमुआ माता यहाँ पे अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानी जाती हैं, तो यहाँ पे कृषि परिवार विशेष रूप से जब भी कटाई होती है, यहाँ पे आकर धान देवी को प्रस्तुत करते हैं, और देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर इसी प्रकार समृद्ध बने रहें। आओ मित्रों, आपको जमुआ माता के इस महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन कराएं।
आज हमने देखा कि जयपुर के शाही खानदान की नींव इस ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ में पड़ी थी। ये खंडर भले ही अब खामोश हैं, लेकिन इनमें एक कहानी छिपी है, एक शौर्य और साहस की कहानी। और फिर जमुआ देवी का मंदिर, जहां आज भी भक्ति का सिलसिला जारी है, हमें बताता है कि कैसे आस्था सदियों से जीवित रहती है। अगर आप भी इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं तो रामगढ़ जरूर आइए। ये मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जयपुर से। यहाँ आप न सिर्फ प्राचीन इमारतों के अवशेष देख पाएंगे, बल्कि खूबसूरत प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।